लंबी बीमारी से बहुत परेशान हैं, आपका धन खर्च हो चुका है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप जीवन में एक बार ये प्रयोग करके देखें। साथ ही दोस्तों, आपको अपने बच्चों के जन्म दिवस पर ये दान करना चाहिए। ये कौन सा दान है, इसका क्या महत्व है और हम कितनी बार कर सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तुला दान क्या होता है और तुला दान कब कब कर सकते हैं, किसे करना चाहिए, तुला दान करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, बहुत सारी बातें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, तुला दान हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन तुला दान करने के नियम क्या है हम सभी जानते ही नहीं हैं। तुला दान करने से हमारी कोई गंभीर बीमारी जिससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, देखिए डॉक्टरी सलाह तो हमें लेनी ही लेनी है, लेकिन इसके साथ में आपको ये दान भी करने का प्रयास करना चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बारी ये दान आप करें। और हम अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के जीवन में कोई बीमारी ना हो, कोई संकट ना आए, परेशानी ना हो, तो उनके जन्म दिवस पर आप ये दान एक बार अवश्य करें। अब देखिए, वैसे तो नियमतः तुला दान में क्या होता है कि एक तराजू में एक तरफ जिसका दान होता है, यानी जो व्यक्ति करेगा उसके वजन के बराबर दूसरे पलरे में हम सामान रखते हैं। तो सामान में बहुत सारे लोग अनाज, वस्त्र, आभूषण, बहुत सारी चीजें रखते हैं, या फिर आप सिर्फ सप्त धान्य रख सकते हैं। सप्त धान्य का अर्थ की 7 प्रकार के अनाज आप वो रख सकते हैं, दक्षिणा रख सकते हैं। और जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, जैसे बच्चों की छठी होती है, छठी का 12वां दिन जिसे बरही कहते हैं, या बच्चों का जन्म दिवस, तो आप 10 साल तक के बच्चों का ये तुला दान अवश्य किया कराएं। ये बचपन का किया गया दान आपके बुढ़ापे तक में पुण्यकारी होता है और आपको रोग दोष से बचाता भी है। तो इसलिए जन्म दिवस पर अपने बच्चों के ये काम आप ज़रूर करें। अब देखिए, बहुत सारे लोग तुला दान नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। अपने बच्चे के वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे कि जब बच्चा हमारा छोटा रहता है तब तो हम तुला दान कर लेते हैं। बच्चा 10 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का, इस तरह से बढ़ती उम्र में उसका वजन बढ़ता है। लेकिन आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उसका वजन भी बढ़ जाएगा। 50 किलो का है, 100 किलो का है, 60 किलो का है, जैसा भी है। तो अब हम वजन के बराबर दान करने की सोचे भी तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तुला दान का अर्थ होता है आपके वजन के बराबर का दान। तो आपको हम उसका सल्यूशन भी बताएंगे कि कैसे आप ज़्यादा वजन है तो उसका सल्यूशन, यानी कि आप कम चीज़ों में भी उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन तुला दान में कौन कौन से अनाज रखने हैं और कब दान करना है, दिन में या फिर रात्रि में, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। दोस्तों, एक बहन है, उनका प्रश्न आ रहा था कि दीदी आप इस पर एक वीडियो बनाएं, या फिर आपकी कोई वीडियो हो तो उसका हमें लिंक दीजिए। तो लिंक मैं भी ढूंढ रही थी तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वीडियो उनके तरफ से आप सभी के लिए है। तुला दान हमें गंभीर बीमारियों से, आने वाले परेशानियों से बचाता है, इसलिए आपको ज़रूर करना है। अब उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे कि सप्त धान्य, जिसे 7 प्रकार के अनाज कहे जाते हैं, तो सप्त धान्य मार्केट में मिलता है, वो आप ले लीजिए। लेकिन उसमें कुछ ऐसी अनाज रहती हैं जो कि खाने योग्य नहीं रहती हैं, है ना। उसमें सामा के चावल रहते हैं, और पहले के ज़माने में जो और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें नॉलेज भी नहीं है वो होती हैं। तो वो अगर आप दान करेंगे तो वो गौशाला में दान करना होता है, वो सप्त धान्य गौशाला में दान करना होता है। या आप मार्केट से खड़े अनाज लेकर आएं, और 7 प्रकार के अनाज होंगे, जिसमें चने, बाजरे, ज्वारा, ज्वारी जिसे कहते हैं, और ऐसे लोकल भाषा में बोले विलेज एरिया में तो जोंधरी भी बोलते हैं ऐसे। और धान रहता है, उसमें गेहूं रहता है, उसमें आपके ये जो मक्का होता है, भुट्टा, आप उसे भी रख सकते हैं, और उसमें तिल भी रखा जाता है। देखिए, तिल तैलीय पदार्थ है, लेकिन तिल का दान बहुत बड़ा होता है, जैसे अभी माघ के महीने में ही है, तो इसलिए तिल सप्त धान में शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से 7 प्रकार के अनाज आप ले लीजिए। 7 प्रकार के अनाज
एक एक किलो 5-5 किलो बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या कुछ अनाज कम ज़्यादा करके आप ले सकते हैं, जिसमें खड़ी मूंग भी होती है। लिस्ट हम यहाँ पर लगा देंगे जिससे आपको आसानी होगी। तो अब इसे आपने ले लिया और आपका बच्चा 2 किलो का, 3 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, तब तक आप कर सकते हो। अब बच्चा एडल्ट हो गया है, तब 50 किलो, 100 किलो। देखिए मुश्किल होता है, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल हो जाता है। और जब कभी ग्रह हमारे फेवर में न होते नहीं तो हमारा बजट भी होता है, हम सब कुछ चाहते भी हैं, फिर भी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। होता है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसा होता है कि हम चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे में वजन के 10वें हिस्से के बराबर चीज़ें ले सकते हैं। वजन का 10वां हिस्सा कैसे काउंट करेंगे आप? तो वजन का, जैसे कि मान लीजिए 50 किलो वजन है, मेरा वजन 50 किलो है, तो 50 किलो का 10वां हिस्सा 5 किलो बनेगा। तो अब 5 किलो आप ले लीजिए सप्तधान्य और उसे दान कर दीजिए। अब तराजू है, तोलेंगे, रखेंगे, तो देखिए वो वैदिक परंपरा के अनुसार आपको तराजू की पूजा की जाती है, पुरोहित बुलाया जाता है, तराजू को सजाया जाता है। एक तरफ जिस व्यक्ति का दान होता है उसको बिठाते हैं, एक तरफ उसके वजन के बराबर अनाज, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण सब रखते हैं, है ना। तो अब इतना नहीं कर सकते तो ये 7 प्रकार के अनाज आप कहीं भी जाके अपने वजन करा लीजिए, उसका 10वां हिस्सा मान के। 50 किलो है तो 5, 60 किलो है तो 6, 70 किलो है तो 7। इस तरह से आप अपने माइंड में मेकअप कर लें और वो सप्तधान्य लेकर आएं और अपने पास रखें। देखिए, या तो आप वजन करें, बराबर बैठ के तराजू में तोलें और फिर उसे ब्राह्मण को दान दें, किसी भी मंदिर के पुजारी को, या मंदिर में रखकर आ सकते हैं। देखिए, मंदिर में दान करने के लिए जब भी हम आपको बोलते हैं, उसका होता है कि हम देवी देवताओं के समक्ष उसे रख कर आते हैं, उन्हें हम समर्पित भेंट करके आते हैं। अब उस मंदिर से पुरोहित ले, कोई और ले, इससे आप ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है, क्योंकि दान भी सुपात्र को देना चाहिए। कुछ दान ऐसे होते हैं जो सुपात्र को दिए जाते हैं, तो इसलिए तुला दान आप मंदिर में करवाएंगे और मंदिर में रख कर आएंगे। आप मान लीजिए आपने सप्तधान्य जो मार्केट में ऑलरेडी बना बनाया सप्तधान्य वो लेकर आए हैं, तो वो फिर जानवरों यानी कि गाय को खिलाने के काम में आता है, तो वो आप सप्तधान्य वहाँ पर दान करें। गौशाला में, कहीं भी आपके घर के आसपास में गौशाला हो, या आपके कोई जान पहचान के गाय को पाले हैं, वो गाय की सेवा करते हैं, तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। लेकिन अपने घर में, अपने घर की गाय को हम नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? अक्सर बहुत सारे लोग, जैसे कि डॉगीज को खिलाने की बात आती है, दूध रोटी का, या गाय को तो दीदी हमारे घर में गाय पली है, क्या हम उसको दे सकते हैं या उपाय कर सकते हैं? तो अपने घर की लोगों को दान, या अपने घर में रहने वाले लोगों को दान की चीज़ें हम नहीं करते। उसका कारण क्या है कि उसका सुख हम भोगते हैं। यानी गाय को हम कोई दान या कोई उपाय करेंगे तो वो जो गाय का दूध है, गाय का गोबर है, गाय का ऑक्सीजन है, गाय का और है, वो सब हम ले रहे हैं ना, हमारे घर को उसकी सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसलिए उसका पुण्य आप में बट जाएगा। इसलिए अन्य किसी को जो दूसरे के हित में हो वहाँ पर दान करने की सलाह दी जाती है। तो ये आप डिफरेंट समझ लीजिए कि घर के डॉगीज को, या हम घर के गऊ को, या घर के लोगों को ही दान करते हैं। जैसे नवरात्रि में अक्सर मुझसे बहनें पूछती हैं कि दीदी अपनी बेटी को बिठा ले कन्या के रूप में, क्या है कैसे है, तो इसलिए मना किया जाता है। हाँ, जो बहन बेटियां हैं, विवाहिता हैं, ननद हैं, तो उनको आप दे सकते हो, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, वो अन्य घर में है, ससुराल में है, तो उसका सेवन वो अपने वहाँ पर जाकर करेंगी, तो वो ब्राह्मण के रूप में भी पूजी जाती हैं, और ऐसे भी आप उनको दान पुण्य कर सकते हो। ठीक है, तो तुला दान आपको पता चल गया कि जन्म दिवस पर आप करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जन्म दिवस के 1 हफ्ते आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुला दान हमेशा दिन में किया जाता है, रात्रि में ना करें। तुला दान सप्तधान्य का या फिर एक कोई प्रकार का अनाज भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुरोहित से विचारना पड़ेगा कि आपके राशि के अनुसार कौन सा अनाज आपके लिए शुभदायक है ना। या फिर आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं तुला दान में। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम तुला दान करते हैं तो हमें ध्यान में रखनी है, लेकिन वजन के बराबर या वजन के 10वें हिस्से के बराबर
तुला दान में आपको सामग्री चीजें रखनी चाहिए और भूल कर भी उस चीजों का सेवन अपने परिवार में या फिर अपने घर के लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुला दान से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे और तुला दान करने से क्या होता है, तो आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके रोग दोष समाप्त होते हैं, कर्जे से छुटकारा मिलता है, बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलती है तुला दान करने से। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।